हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और सेहतमंद होंगे। तो गाइस देख रहे हैं इस समय सुबह का वक्त हो चुका है और सुबह देखिए कितना ज़्यादा आज कोहरा हो रहा था और इतनी ज़्यादा जैसे फुहारे से ना पड़ रहे हों, जैसे पूरी छत गीली हो रही होती है। तो बस उसी तरह से हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा आज सुबह सुबह ठंड हो रही थी और पता ही नहीं चलता है अब तो कि क्या कहते हैं कि कब सुबह हो गई कब दोपहर हो गई, पता ही नहीं चलता। और आज शाम को हम दोपहर में ये तुलसी माता में हम कपड़ा डालना भूल गए थे, तो बस हमने कपड़ा डाला और नीचे आ गए थे क्योंकि ऊपर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। तो बस नीचे आने के बाद हमने सबसे पहले उठाई अपनी झाड़ू, क्योंकि सबसे पहले घर में काम होता है झाड़ू लगाने का। झाड़ू लगाने के बाद ही हमारे सारे काम ख़त्म होते हैं। और इधर बाबू भी अभी सो रहा था और घर में सभी लोग अभी सो रहे थे। तो जब तक सभी लोग सोते हैं उसके पहले घर के सारा काम हमें निपटाना होता है। पूजा पाठ, अभी देखिए अभी मंदिर का पर्दा भी अभी हमने नहीं खोला है क्योंकि अभी नहाया नहीं है। तो सबसे पहले लगा लेते हैं पूरे घर की झाड़ू। और झाड़ू लगाने में जब आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो आप खुद समझ सकते होंगे, तो पूरा घर फैला फैला रहता है। और ये देखिए कल इनके पापा ने रात में मूँगफली खाई थी और इसलिए हमें मूँगफली नहीं अच्छी लगती क्योंकि पूरे घर में कूड़ा ही कूड़ा हो जाता है। जहाँ खाते हैं वहीं फेंक देते हैं, एक जगह तो खाते ही नहीं हैं ये लोग। तो बस ये देखिए यहाँ पूरी हमने दरी हटा के नहीं झाड़ू लगाई थी, बस ऐसे ही झाड़ू लगा ली थी। और यहाँ देखिए कहीं मेरा बेटे का बैट पड़ा हुआ, कहीं बॉल पड़ी हुई। अभी जब खेलते नहीं हैं तब उनके खिलौनों को ये हाल हो गया है, तो पूरे घर में खिलौने उनके उतराते रहते हैं। तो यहाँ देखिए हमने पूरे घर की लगा ली है फटाफट से झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद अब हम जाएंगे क्योंकि सप्लाई वाला पानी भी आ रहा है, तो वो हमने ड्रम में लगा दिया, तब तक वो भरेगा। उसके बाद हम लगा लेंगे अपना, नहा धो लेंगे। और गाइस सुबह इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मेरी बेटी कोचिंग जाती है तो साथ ही साथ हम भी उठ जाते हैं, क्योंकि अगर उठो ना तो अगर थोड़ा सा लेट हो जाओ सुबह तो पूरे दिन का काम का रूटीन बिगड़ जाता है। तो बस इसीलिए वो कोचिंग की चली गई थी जल्दी जल्दी से, तो तभी हम भी साथ ही में उठ गए। तो सोचा भी बाबू सो रहे हैं तो लो तब तक फटाफट से हम काम ही कर लेते हैं, वरना अगर हम भी थोड़ी देर आलस कर जाते हैं तो सारा दिन का रूटीन बिगड़ जाता है। तो बस साथ ही साथ हम भी उठ गए थे और यहाँ लगा रहे थे अपनी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद ही हमारे सारे काम शुरू होंगे। और इधर जब से 2 दिन से तबीयत बिगड़ी हुई है तब से सुबह उठने का मन ही नहीं करता है। तो बस यहाँ हमारी झाड़ू लग चुकी थी और यहाँ नहा धोकर हम आ चुके थे। और नहा धो के बस हमने सबसे पहले स्वेटर ही पहना, साड़ी पहन के हम जा रहे थे मंदिर, क्योंकि मंदिर हम साड़ी पहन कर ही जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने स्वेटर ही पहन लिया था क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो और नंगे पैर जाते हैं तो काफ़ी गलन लगती पैरों में, और चप्पल पहन के आदत है नहीं, शुरू से गए नहीं है, तो अब कितना भी सोचो कि चप्पल पहन के चले जाएँ तो मन नहीं करता है। तो यहाँ देखिए हमने अपना चले गए थे, क्या कहते हैं कि मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। और सबसे पहले खोल दिया है हमने मंदिर का पर्दा। और यहाँ जो नीचे हम सामान समेट रहे थे, ये कल सकट की पूजा हुई थी तो वही सामान रखा हुआ था। तो कल वैसे तो सारा सामान हमने हटा ही दिया था, तो जो कुछ सामान रह गया था तो बस उसी को हम हटा कर रख रहे थे। सामान हटाने के बाद हमने यहाँ लगा ली अपनी पूजा की थाली, और कुछ फूल कल के बचे हुए रखे थे, फ्रिज में रख दिए थे। तो फूल आजकल तो ख़राब होते ही नहीं है, तो बस यहाँ हमने लगा ली पूजा की थाली और हम जा रहे हैं मंदिर। मंदिर से आने के बाद हम अपने करेंगे घर में पूजा, और अभी कोई भी नहीं आया है। तो यहाँ देखिए हम मंदिर से होकर आ चुके थे और यहाँ हम कर रहे हैं अपने घर में पूजा। दिया बत्ती हमने लगा दी थी और घर में सभी जगह धूप बत्ती और दिया दिखा देते हैं एक बार, तो अच्छा लगता है। पूरे घर में थोड़ा सा मतलब थोड़ी पॉजिटिविटी आ जाती है। तो यहाँ पूरे घर में दिए धूप बत्ती हमने दिखा दी है। दिखाने के बाद ये अब हम चलेंगे किचन में। और इधर मेरा बेटा भी उठ गया था तो उनके पापा तब तक संभाल रहे थे, तब तक हम अपना पूजा पाठ का कार्यक्रम अपना समेट लेते हैं, क्योंकि पूजा पाठ भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि पूजा पाठ की जिम्मेदारी मेरी ही रहती है। तो यहाँ पूजा पाठ करने के बाद अब हम चलेंगे ऊपर जल चढ़ाने के लिए तुलसी माता में। तो यहाँ देखिए गाइस हमने तुलसी माता में जल चढ़ा दिया है, और बाहर की तुलसी माता काफ़ी मुरझा गई हैं क्योंकि उनमें जैसे कपड़ा ना डालो तो उसकी वजह से काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। तो रात को तो वैसे दिन में तो शाम ही को, मतलब शाम टाइम हम डाल देते कपड़ा, लेकिन कल भूल गए थे डालना। तो यहाँ देखिए हमने तुलसी माता में डाल दिया है कपड़ा, ये पल्ली डाल दी थी। और यह देखिए अभी भी कोहरा छटने का नाम ही नहीं ले रहा है, इतनी सुबह ठंड होती है। तो गैस पूजा तो हमारी हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं नीचे किचन में। तो सबके लिए बनाएंगे चल के चाय, और सभी लोग उठ चुके हैं फाइनली। तो बस चलते हैं, हमारी पूजा वूजा वगैरह संपन्न हो चुकी है सारी। और ये देखिए आज सुबह का भी, ये देखिए हमारी तुलसी माता हरी भरी अंदर रख लिया है क्योंकि कोहरे की वजह से ख़राब हो जाएंगी। और बाहर वाली जो तुलसी थी तो हमने उनमें पल्ली डाल दी है क्योंकि अभी कोहरा काफ़ी गिर रहा है।
तो चलिए चलते हैं नीचे। और यहाँ देखिए कपड़ों की झालर टंगी हुई है। चलिए चलते हैं नीचे। और गाइस यहाँ नीचे हम आ चुके थे, तो हमने यहाँ बदल लिए हैं कपड़े अपने। और कपड़े बदलने के साथ साथ क्योंकि सूट पहन लिया है और सर्दी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, और 2 दिन से एक तो सर्दी भी लग गई थी, तो पेट में हल्का हल्का सा दर्द भी हो रहा था। तो यहाँ हमने चढ़ा दिए चाय, और सर्दी के मौसम में अगर अदरक वाली चाय मिल जाए तो फिर कहीं नहीं क्या है। तो यहाँ हमने सभी के लिए बढ़िया ढेर सारी अदरक डाल के चढ़ा दिए चाय। अच्छा, हमको गर्मी हो चाहे सर्दी, हमें तो अदरक वाली चाय ही बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और ये गोभी रखी हुई थी 2-3 दिन से, तो हम सोचे इसका क्या बना, सब्जी बनाने की सही नहीं लग रही थी, तो सोचा आज नाश्ते में लाओ इसके गोभी के पराठे ही बना लेते हैं। तो आधी गोभी हमने कस ली थी, और आधी गोभी को और हम इसमें सब्जी में डाल देंगे, आधी गोभी का पराठा बना लेंगे। तो हमने सारी गोभी को पहले देख देख के काट लिया था, और क्योंकि इसमें गोभी में काफ़ी ज़्यादा कीड़े आ रहे हैं, तो गोभी को हमने अच्छे से पहले छोटा छोटा काट लिया, उसको धुल लिया था। धुलने के बाद ही हमने कसा था इसको, और आधी गोभी हमने निकाल के रख दी थी। और इस पराठे में आज हम बनाएंगे गोभी और गाजर के मिक्स पराठे, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं गैस खाने में। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। सर्दियों में अगर इतनी सारी सब्जियां आती हैं, अगर हमने उनका सही से उपयोग ना किया तो बेकार है। तो यहाँ देखिए आधी गोभी हमने सारी गोभी को निकाल लिया, तो यहाँ आधी गोभी कस ली थी, और यहाँ थोड़ी गोभी हमने निकाल के रख दी थी, और इसी में हम काट लेंगे थोड़ी सी गाजर। और यहाँ बनाई हमने टमाटर, धनिया, लहसुन और अदरक डाल के बढ़िया सी चटनी, चटपटी सी, और पराठों के साथ काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ देखिए हमारी अदरक वाली चाय बनकर हो गई है तैयार। तो आइए गाइस पी लीजिए आकर। और ये देखिए गर्मा गर्म पराठे बनकर हो गए तैयार। तो गौरी जा रही थी स्कूल, क्योंकि उसके पेपर चल रहे हैं, तो उसको हमने पराठे दे दिए थे सेक के, तो उसने भी नाश्ता कर लिया था। और यहाँ सभी को हमने 2-2 पराठे सुबह नाश्ते के में दे दिए थे, और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी लगते हैं पराठे खाने में। तो यहाँ बस चटनी के साथ हमने 2-2 पराठे सेक लिए थे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो आइए आप लोग भी गर्मा गर्म पराठे खा लीजिए आकर। तो यहाँ देखिए गौरी खा रही थी पराठे, और ये तो कुछ चली गई है। और यहाँ हमने थोड़ी बस सब्जी से काट ली थी, मिक्स वेजिटेबल, सब काफ़ी ज़्यादा सब्जियाँ रखी हुई थी, तो बस बना लेंगे सब्जी। और यहाँ मेरे खाने के टाइम ये हमारी गोदी में आकर बैठ जाते हैं, मतलब सारा खाने का आनंद ही बेकार हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि क्या स्वाद है क्या नहीं। तो बस यहाँ तक वीडियो हमने अपलोड किया था, ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए थे बाबू की वजह से। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़